नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऑनलाइन एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड 2022 में जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है उसका समय बहुत नज़दीक आ रहा है। इसी को देखते हुए हम चाहते हैं कि अपने कोचिंग से कुछ टॉपिक को पढ़ा दिया जाए। तो इसी क्रम में मैं आज आप लोगों के लिए मैथ का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक एपी लेकर आया हूं। तो अभी आप कुछ देर तक हमारे साथ एपी के बारे में जानेंगे। एपी क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए, आपको पढ़ना है एपी। एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। देखिए, एपी जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जो है अनुक्रम को जानने का प्रयास करेंगे, यानी सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस, इसको हिंदी में कहते हैं अनुक्रम। देखिए, अनुक्रम का मतलब होता है यानी संख्याओं का वैसा क्रम जो किसी न किसी निश्चित नियम के आधार पर हो, यानी जो किसी न किसी निश्चित नियम के आधार पर होगा तो उसको हम अनुक्रम कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं 1, 3, 5, 7, ये जो हम संख्याओं का एक अनुक्रम लिखे हैं अर्थात सीक्वेंस लिखे हैं, इसको अगर देखने से पता चलेगा कि इसमें एक फर्स्ट टर्म इसका क्या है, 1 है पहला पद, दूसरा पद 3 है, यानी 2 जोड़ने पर दूसरा पद आ रहा है। फिर 2 ऐड कर देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। फिर 2 ऐड करेंगे तो दूसरा पद आएगा। इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि अगला पद इसका क्या होगा। यानी ये जो अनुक्रम है किसी न किसी निश्चित नियम के आधार पर लिखा गया है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 2, 4, 8, 16, 32। इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो पहला पद इसका 2 है और 2 में 2 से गुना करने पर क्या आएगा, 4 आएगा। 4 से 2 में गुना करने पर 8 आएगा। फिर 8 में 2 से गुना करेंगे 16 आएगा। फिर 2 से गुना करेंगे 32 आएगा। आप आगे वाला टर्म बता सकते हैं, 32 में 2 से गुना करेंगे 64 आएगा। इस प्रकार से फिर 64 में 2 से गुना करेंगे 128 आएगा। यानी आने वाले इसके आगे क्या होगा आसानी से आप बता सकते हैं। अर्थात ये जो संख्याओं का क्रम है एक निश्चित नियम के आधार पर लिखा गया है, इसलिए ये जो क्रम है ये क्या है, अनुक्रम होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी एपी, देखिए ये कहता है कि वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान हो, यानी आगे वाला पद में से पीछे वाला पद को घटाएंगे तो उसका अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10 etc। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। क्या है ये, फर्स्ट टर्म। आप इसको हिंदी में कह सकते हैं पहला पद। फिर ये आपका दूसरा पद है, फिर ये आपका तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। तो यहाँ से देख सकते हैं कि अगले पद में से हम क्या बताए हैं, वह अनुक्रम जिसमें अगले पद और पिछले पदों का अंतर सदैव समान होता है।
तो अगला पद क्या है, 4 है और पिछला पद 2 है। तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 6 में से 4 को घटाएंगे 2 आएगा। 8 में से 6 को घटाएंगे 2 आएगा। 10 में से 8 को घटाएंगे 2 आएगा। अर्थात यह जो संख्याओं का क्रम है अर्थात अनुक्रम है वह क्या है, एपी में है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 3, 7, 11, 15 ... क्या ये अनुक्रम एपी में है? तो आइए देखते हैं। 7 में से 3 घटा 4, 11 में से 7 घटा 4, 15 में से 11 घटा 4, यानी अंतर समान आ रहा है। अर्थात यह क्या है, एपी में है। इस तरह से आप लोग समझ गए होइएगा कि एपी क्या होता है। चलिए अब हम थोड़ा सा एपी के बारे में कुछ फार्मूला के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे कि 10, 20, 23, 40, जैसा कि आप देख रहे हैं ये 10 क्या है, इस एपी का पहला पद है। 10 क्या है, एपी का पहला पद है। पहला पद को सांकेतिक भाषा में संकेत में हम लोग ए से लिखेंगे या इसको T1 से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, ए से या T1 से। इसी प्रकार से दूसरा पद को T2 से लिखेंगे। आप A1 से भी इसको लिख सकते हैं और T2 को आप A2 से भी लिख सकते हैं। T2, T से टर्म होता है। T से क्या होता है, टर्म। T4 टर्म। टर्म माने पद। टर्म माने क्या होता है, पद। तो पहला पद हो गया T1। इसी प्रकार से दूसरा पद क्या हो गया, T2। आप आगे बता सकते हैं ये 30 क्या है, थर्ड टर्म है, या ये 3 से भी लिख सकते हैं T4 या A4। इस प्रकार से क्या होगा, अंत में क्या होगा, nवां पद होगा। nवां पद को हम लोग Tn से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, Tn से या An से। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि A क्या है, फर्स्ट टर्म अर्थात एपी का पहला पद, और A2 या T2 ये क्या होगा, एपी का दूसरा पद। ये क्या होगा, एपी का दूसरा पद। इसी प्रकार से A3 और T3 ये एपी का क्या होगा, तीसरा पद। एपी का तीसरा पद। इसी प्रकार से चौथा होगा, पांचवा होगा और अंत में क्या होगा, nवां पद। अंत में क्या होगा, nवां पद। nवां पद, ठीक है। और या एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो अंतर आ रहा है, यानी एपी में अगले पद और पिछले पदों का जो अंतर आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब हो गया अगला पद माइनस पिछला पद। अर्थात अगला पद और पिछला पद का जो अंतर होगा उसको हम क्या कहेंगे, सार्व अंतर कहेंगे। हम आशा करते हैं कि इतना आप लोग समझ गए होइएगा। देखिए सार्व अंतर को हम डी से लिखते हैं। सार्व अंतर को किससे लिखते हैं, डी से। इसको आप लिख सकते हैं T2 माइनस T1, या इसको आप लिख सकते हैं T3 माइनस T2। देखिए अगला पद 3 अगला पद होगा, उसके पीछे वाला पद क्या होगा, 2 होगा। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं T4 माइनस T3। इस सब का जो अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा, वह क्या कहलाएगा, सार्व अंतर कहलाएगा। मान के चलिए किसी एपी का पहला पद ए है। पहला पद क्या है किसी एपी का, ए है। और माना कि सार्व अंतर, सार्व अंतर को अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, सार्व अंतर डी है। तो देखिए इस एपी का पहला पद क्या है, ए है। दूसरा पद क्या हो जाएगा, इसी में हम डी जोड़ेंगे तो हमको दूसरा पद मिलेगा। इसी प्रकार से T3,
फिर इसमें डी जोड़ेंगे, दूसरा पद में डी जोड़ेंगे तो डी प्लस डी क्या हो जाएगा 2d। इसी प्रकार से चौथा पद बराबर a प्लस फिर डी जोड़ेंगे तो 3d हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि nवां पद क्या होगा। तो nवां पद बराबर हो जाएगा a प्लस, आप एक चीज़ यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ 2 है तो यहाँ पर क्या है 1 है, 3 है तो यहाँ पे 2 है, 4 है तो 3 है, अर्थात n है तो क्या होगा n-1 होगा। ये जो आया फार्मूला हो गया है। जहाँ पर tn क्या है तो tn का मतलब हो गया nवां पद, tn का मतलब nवां पद, a का मतलब पहला पद, n क्या है तो पदों की संख्या है, n क्या है पदों की संख्या है, d क्या है सार्वंतर है। तो ये हम लोग AP का फार्मूला निकाले हैं। इस फार्मूला में अगर कोई भी 3 आपको पता है तो इस फार्मूला की सहायता से आप चौथा आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, फिर इस टॉपिक पर आधारित जो क्वेश्चन है इसको फिर से हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए, धन्यवाद। काटिए।